देखो एक दो बताता चलता हूँ मैं, होते हैं ये। इसमें ना कुछ ये भी होते हैं डोमेन से रिलेटेड। हम थोड़ा एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर तुम्हें किसी ने ये बोला है, थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा कि डोमेन भी कैसे निकालते हैं। अगर मान लो तुम्हें ये दे दिया साइन इनवर्स एक्स वाई, ये वाला, तो इसका डोमेन कितना होगा? देखो तुम्हें याद है जब मैंने ये पढ़ाया था साइन इनवर्स एक्स, और इस एक्स की वैल्यू -1 + 1 के बीच में हुआ करती थी, याद है? यस। हाँ, तो कहने का मतलब है जो साइन इनवर्स के आगे है ना वो -1 और +1 के बीच में होगा। तो आपको यही करना है बस। -1 x-3y2 < 1, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2, यहाँ पे आ गया तेरा 2, और 3 हर एक से ऐड कर दो, 3 सब में ऐड कर दो, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ x बचेगा, 3 इधर जाके 5 हो गया है। यानी ये इसका डोमेन है, यानी x बिलोंग टू 1 to 5। कर सकते हैं ना ऐसे? यस। इसका निकाल के दिखाओ, बहुत छोटा ही दे रहा हूँ। y मतलब f(x) = cos इनवर्स 3 - 2x/5। इसका कितना आएगा? माइनस कहाँ गया पेन? -1 से 4। अरे इसको भी तो वही कर देना है, ऐसे करके डाल दो इसे भी। 3 - 2x/5 < 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 - 2x प्लस का 5। अगर इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ना, बाकी यही रह जाएगा वापस से, है ना? तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 2x - 3, 5, 3 को इधर लेकर चलते हैं, तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे 8 हो गया। हाँ भाई ये सही आंसर है जिसका भी है। तो ये तो देखो मैंने बड़ा सिंपल करके दिया है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करके दे दूं, सपोज करो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करके दे रहा हूँ कि इसका डोमेन क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, f(x) = साइन इनवर्स x-3 प्लस, अब किसी ने लॉग ऐड कर दिया इसमें, है ना भाई? इसमें किसी ने लॉग ऐड कर दिया, 4 - x, और बेस है 10। अब इसका डोमेन क्या होगा? देखो इस वाले का डोमेन तो निकाल चुके हो आप भाई। इस वाले का डोमेन तो कितना पता है सबको, +1 से लेके 5 है ना? अब तुम्हें इसका डोमेन देखना, और ये कब डिफाइन होगा? जब लॉग के आगे की वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी x तुम्हारा 4 से छोटा होना चाहिए। अब दोनों को एक उस पर बना दो, ये क्लोज इंटरवल में यहाँ पे तुम्हारा 1 है, और यहाँ पे तुम्हारा 5, तो आंसर आ जाएगा 1 और 5 के बीच में। और ये कह रहा है 4 से छोटा है, 4 मान लो यहाँ पे है, ये 4 से छोटा है, तो दोनों का जो कॉमन है वो ले लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने किए थे काफी। और इधर ओपन इंटरवल आएगा। समझ में आया भाई कैसे किया है? यस। हाँ, तो कुल मिला के ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। और मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे, अगर याद हो तो, लास्ट क्लास में। और इन जनरल भी बता दिया था मैंने ये। अगर कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड = 3 पाई, तो मैंने पूछा था तुमसे सर फाइंड द वैल्यू x⁴ 14 प्लस y⁴ 14 प्लस z⁴ 14 प्लस 6/x⁴ 2013, y⁴ भी 2013, प्लस z⁴ भी 2013। किसी को याद है ऐसा कैसे किया था ये? सर XYZ तीनों -1 हो यस सर। जाएंगे। हाँ देखो अपन ने किया था ना, इसको ब्रेक कर देते हैं पाई की फॉर्म में, पाई प्लस पाई प्लस पाई मैक्सिमम ले लेते हैं, और कॉस एक्स इक्वल टू ले लेंगे पाई। यानी कहने का मतलब है x = y = और z = सबके सब -1 आ जाएंगे। भाई मीन कॉस इनवर्स एक्स को ना पाई के इक्वल लिया है, और इसका मतलब है x = cos पाई, और cos पाई कितना होता है? -1। -1। सिमिलर।
हाँ सिमिलर, वाई जेड सब ये सेम आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 6 अपॉन ये -1 -1 -1, तो ये ऐड हो गया कितना 3 प्लस, और ये माइनस का 3, काटा पीटी कर लो, 3 -2 इंटू -1 सॉरी +1। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने कराए थे, है ना। यस सर। एक और दूं आगे बढ़ने से पहले, ये कहीं मॉड्यूल में देखा होगा, मैंने तुम्हें शीट तो भेजी थी शायद। ये साइन इनवर्स x² माइनस x की पावर 4/3 प्लस x की पावर 6/9 डेट डैश इंफिनिटी है, और प्लस कॉस इनवर्स x रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 8/3 है, और यहाँ पे माइनस है x की पावर 12/9, ये भी भाई इंफिनिटी है और इक्वल टू π/2 है, ठीक है। और ये कह रहा है x मॉड x की वैल्यू √3 से छोटी और इससे बड़ी है, तो x की नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x कितनी आएंगी। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, ऐसी x की कितनी वैल्यू आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल जीपी लगा दो यार, पहले में भी और दूसरे में भी, और जीपी लगा देंगे। जीपी का इनफाइनाइट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। नहीं आया क्या। लो यार मैं ही कर देता हूँ। अरे इसमें नीट, इसमें जीपी लगाओ इस वाले में, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं यार ये वाले तो। इसमें जीपी लगा दो, और इसमें जीपी लगाएंगे तो साइन इनवर्स, और इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है 1/a/1 - r, है ना। तो a कितना है, x² है, ठीक है। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, r इक्वल टू -x²/3 आएगा ना, अगर x की पावर 4/3 को x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस x²/3 प्लस, सेम यहाँ पे लगा दो यार, कॉस इनवर्स, वहां पे फर्स्ट टर्म तुम्हारा जो x की पावर 4 है, अपॉन उसमें जो आएगा कॉमन डिफरेंस वो x की पावर 4/3 आएगा, और इक्वल टू कितना है π/2। और आप अच्छी तरह पता होगा आप लोगों को, एक हमने लास्ट क्लास में ये प्रूव भी कर दिया था कि दिस इज इक्वल टू π/2 होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अगर ऐसा है तो इनको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, और साइन इनवर्स 3 ऊपर चला गया, x², यहाँ आ जाएगा 3 प्लस x² प्लस इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स 3x की पावर 4, 3 प्लस x की पावर 4 इक्वल टू π/2। यार इसमें ना ये दोनों इक्वल होने चाहिए, समझे भाई। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे। सर वहाँ पर r(x⁻⁴/3 कैसे हुआ? r तो सबके लिए सेम नहीं होता। नहीं यार, दो अलग अलग जीपी है ना, इस साइन इनवर्स के आगे अलग जीपी है, कॉस इनवर्स के आगे अलग जीपी है। अच्छा वो दूसरे वाला का है। हाँ वो दूसरे का हो गया ना, ठीक है। है ना, ये अलग जीपी है, ये अलग जीपी है। अब अगर इनको मैं इक्वल कर दूं, यानी अब मैं इक्वल करूंगा 3x², हम लिखेंगे 3x। सर हाँ जी। सर साइन इनवर्स एक्स के आगे जो जीपी है उसका कॉमन डिफरेंस तो माइनस में आना चाहिए ना, क्योंकि माइनस हाँ, प्लस अल्टरनेटिव चल रहा है। हाँ तो माइनस में तो लिया मैंने भी, देखना। तो फिर वहाँ नीचे आपने x² अपॉन 1 प्लस कैसे लिख दिया? हाँ तो पागल, फॉर्मूला ये होता है ना 1 - r, r की जगह माइनस रखी तो प्लस ही हो जाएगा, r³/3 नहीं होगा, ओके ओके। है ना। तो ये आ जाएगा तेरा 3x², यहाँ पे x की पावर 4, 3 प्लस x की पावर 4 है,
तो देखो यहाँ पे आप जब काटा पीटी करोगे ना तो आप इसको ऐसे ना लिखो, तो ज्यादा अच्छा आप इसको ऐसे लिखो, 3x² अपॉन में कितना है 3 + x² माइनस 4x⁴, 3 + x⁴, ऊपर से आप x² कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो बचेगा 3/3 + x² माइनस यहाँ से बचेगा 4x² अपॉन में 3 + x⁴ इक्वल टू 0। अगर दिस इक्वल टू 0 तो यहाँ से ये मिल रहा है कि x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, एक वैल्यू तो ये मिल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है यार, इसमें एलसीएम ले लो, ये एलसीएम ले लो या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि ये तो ऐसे बचेगा ना 3 + x² इक्वल टू 4x², 3 + x⁴, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 3x⁴, तो ये आ जाएगा 4 3 12 x² प्लस ये आ जाएगा 4x⁴। तो अपन इस वाले को इधर लेके चलते हैं, तो अपने पास बचेगा x⁴ प्लस 12x² माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखना यार इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, सर 3x⁴ नहीं होना चाहिए? कौन सा 3x⁴, ये उसका भी कॉमन डिफरेंस तो वही था। दोनों में? हाँ दोनों में यार कॉमन डिफरेंस तो एक सेकंड चेक कर, नहीं यार एक में ये देखो ना, इस वाले में x⁴ को बाय 3 को अपन x⁴ से डिवाइड कर रहे हैं ना कॉस वाले में। तो सर वो नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर 3 है ना। हाँ दोनों का डिनोमिनेटर 3 है। तो सर अगले स्टेप में आपने 4 लिख दिया है। अच्छा अच्छा, ये हाँ हाँ यार ये पे 3 लिखा है मैंने यहाँ पे, हाँ ये बाय फॉल्ट है भाई, वहाँ 3 हो तो 3 लिखते आ रहे हैं, ये भी 3 है तो ये भी 3 है, फिर तो 3 से 3 उड़ाई देते हैं। यस सर। ये अंडू होता है कहीं से, ज्यादा अच्छा है यार, इतना रब करेगा कोई। हाय हाय पेट में दर्द हो रहा है। एनीवे ये अपने पास आ गया, तो आप सॉल्व तो कर ही सकते हो ना, ये आराम से हो जाएगा यार। मतलब यहाँ पे हमने 3 कॉमन लेने ना, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे तुम्हारा x² बचेगा, है ना। तो यहाँ से एक x = 0 आ रहा है और एक मेरे पास बचेगा 3 + x² इक्वल टू यहाँ पे x² बचेगा अकेला। अब और 3 + x⁴ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3x² x⁴, 3 + x⁴, ये इससे कट गया और आ जाएगा x² इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू आ गया +-1, यानी x की 3 वैल्यू है, -1 सर 0 और -1 था ही नहीं, लेकिन क्या सर क्वेश्चन में डोमेन में लेकिन -1 था नहीं। डोमेन में। -1 हाँ वो नहीं था, 0 से √3 था बस। अच्छा, हाँ ये अपन को देखना पड़ेगा ना कितनी वैल्यू आ रही है। नहीं नहीं एक सेकंड, अगर ये mod x < 3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये x इस रेंज में है ना। अगर ये mod x <√3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो ये होता है ना, ये -√, अरे ये तो हमने स्टार्टिंग में भी किया था, अगर ये <2 है इसका मतलब x की वैल्यू तुम्हारी -2 और +2 के बीच में आएगी ना। यस सर। हाँ तो मतलब -2 भी काउंटेबल है क्योंकि -√3 जा रहा है और -√3 जब इधर आएगा तो ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी, यानी इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ वैल्यू 3। यही है ना। यस सर।